हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि किसी असेसी के ऊपर ये एलिगेशन लगाया जाता है कि कोई असेसी किसी कंपनी के शेयर्स का प्राइस अपलिफ्ट करके या उसके अंदर प्राइस रैगिंग करके लोगों को एकोमोडेशन एंट्रीज प्रोवाइड करता है और ये एलिगेशन बिना किसी कैश ट्रेल के और बिना क्रॉस एग्जामिनेशन के असेसी के ऊपर लगाया जाता है और उसके हाथ में कोई कमीशन इनकम ऐड की जाती है, तो ऐसे केस में जहां पर असेसिंग ऑफिसर के पास खाली कोई स्टेटमेंट के बेसिस पर जो एडिशन किया गया है, कोई एविडेंस नहीं है, तो क्या ऐसे एलिगेशंस और ऐसी एडिशंस जस्टिफाइड हैं? यही इशू मुंबई आईटीएटी की डी बेंच के सामने एक केस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस मनोज नगिनलाल जैन के केस में सामने आया और ये केस 127 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 154 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 4 अप्रैल 2025 को आया। प्रेजेंट केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। प्रेजेंट केस के अंदर असेसी एक सी कंपनी का डायरेक्टर है जो कि एक लिस्टेड कंपनी है और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। असेसी के ऊपर 10 जनवरी 2019 को सर्च हुई और कुछ और एंटिटीज के ऊपर भी सर्च हुई और इन सर्चेस के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ एंट्री प्रोवाइडर्स, कोई एग्जिट प्रोवाइडर्स और एक ऑफिस बॉय की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी। उस ऑफिस बॉय ने अपनी स्टेटमेंट के अंदर ये लिखा कि उस ऑफिस बॉय ने असेसी के बिहाफ पर अंगड़ियों से कैश लिया है और कैश आगे सप्लाई किया है। इस स्टेटमेंट के बेसिस पर असेसिंग ऑफिसर ने असेसी के हाथ में जो सेल ट्रांजैक्शंस थी उसका 2% कमीशन इनकम एड बैक किया और हर साल में 80,000 रुपए का और एडिशन किया। असेसी के जो सबमिशंस थे उनमें यह कहना था कि खाली एक स्टेटमेंट के बेसिस पर एडिशन नहीं किया जा सकता। रेवेन्यू कोई भी ऐसा क्रेडिबल एविडेंस नहीं दे पाया है जिससे ये पता चले कि असेसी एकोमोडेशन का बिजनेस करता है, एकोमोडेशन एंट्रीज का बिजनेस करता है और किसी भी एक सिंगल पर्सन को कन्फ्रंट नहीं कराया गया जो कि ये कहे कि मैंने असेसी के बिहाफ पर या असेसी को एज ए मीडिएटर रख करके कोई एकोमोडेशन एंट्रीज ली हैं। तो ऐसे केस में मेरे ऊपर एडिशंस जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन एओ ने एडिशन किया और जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास था तो सीआईटी अपील का ये कहना था कि प्रेजेंट केस में जो भी एडिशंस की गई हैं वो थर्ड पार्टी की अनटेस्टेड स्टेटमेंट्स के बेसिस पर की गई हैं और बिना क्रॉस एग्जामिनेशन किए बिना असेसी का एडिशन किया गया है। सीआईटी अपील का यह भी कहना था कि कोई भी कैश ट्रेल नहीं है जिससे ये पता चले कि असेसी ने कोई कैश का बिजनेस किया हो, कोई भी कोरोबरेटिव एविडेंस नहीं है और इस चीज को आधार लेते हुए सीआईटी अपील ने असेसी के जो एडिशंस थे उनको डिलीट किया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास था तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस में जो सीआईटी अपील है उसने जो अपना ऑर्डर पास किया है उस ऑर्डर के अंदर असेसमेंट ऑर्डर के हर पहलू को प्रॉपरली डील किया है और जो असेसमेंट रिकॉर्ड्स हैं उनसे ये पता चलता है कि असेसिंग ऑफिसर के पास कोई भी क्रेडिबल एविडेंस नहीं था ये बात कहने के लिए कि जो असेसी है वो एक कमीशन एजेंट का काम करता है एंट्री ऑपरेटर के बिजनेस में। ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि जो सारी की सारी असेसमेंट की गई हैं वो अंजम्पशंस, प्रंजम्पशंस और सरमाइसिस के आधार पर की गई हैं और कोई भी ऐसा सबूत नहीं रिकॉर्ड पे लाया गया जिससे ये पता चले कि जो असेसी है वो किसी तरीके के प्राइस रिगिंग के अंदर इन्वॉल्व है। ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर को खाली स्टेटमेंट पर रिलाई कर करके एडिशन नहीं करना चाहिए था। रेवेन्यू की ये दलील थी कि सेबी ने असेसी के अगेंस्ट, कंपनी के अगेंस्ट और कुछ और लोगों के अगेंस्ट शोकॉज नोटिस दिया है, लेकिन इस पर ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि जो शोकॉज नोटिस दिए गए थे बाद में उनको बिना किसी इंक्वायरी के ड्रॉप कर दिया गया। तो ऐसे केस में असेसी को खाली स्टेटमेंट के बेसिस पर इम्प्यूट करना जस्टिफाइड नहीं है और ट्रिब्यूनल ने
जो सीआईटी अपील ने जो ऑर्डर किया था एसएससी को रिलीफ देने का, उसको अपील रखा। इस पूरे केस का निष्कर्ष ये है कि यदि अनप्रूवन अनटेस्टेड स्टेटमेंट्स के आधार पर या बिना किसी कैश ट्रेल के किसी को एंट्री ऑपरेटर का कमीशन एजेंट माना जाता है तो वो जस्टिफाइड नहीं है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस मनोज नगिनलाल जैन, और ये केस 127 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 154 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 4 अप्रैल 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।